विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 6, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि रमेश दत्त शर्मा। प्रस्तुत गज़ल में कवि ने शेरों के माध्यम से हमें प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी बनना या सही समय पर बोलना आदि गुण अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो इसके पहले हमने इस कविता का पठन किया है, शेरों का पठन किया है या गायन किया है। अब काव्य का अर्थ देखेंगे। बहुत ही सीधा सीधा पहला शेर है इसमें। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अब कवि कहते हैं कि दोस्तों क्या करना चाहिए, हमारी बातें, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, शहद की तरह। शहद का मतलब मधु, मराठीमध्ये मध म्हणतो आपण त्याला। हमारी बोली शहद की तरह मीठी होनी चाहिए। दूसरों से हमने मीठे शब्दों में बात करनी चाहिए और उसमें प्रेम की भावना भी होनी चाहिए, अर्थात मधुर भाषी। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, मधुर भाषी बनो, मीठे शब्दों में बात करो, जब भी बोलो तब भी प्यार से बोलो। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़बड़ किए जाते हैं, अनावश्यक ही बड़बड़ किए जाते हैं। तो कवि कहते हैं जब आवश्यकता हो तब बात करो, यदि अगर आवश्यकता न हो तो चुप रहो, खामोश रहो। तो खामोश रहने के भी बड़े फ़ायदे हैं। यानी कि खामोश रहने पर क्या होता है कि हमारी ऊर्जा बच जाती है, और हमारी जब ऊर्जा बच जाती है तो उसी ऊर्जा को हम किसी दूसरे काम में भी लगा सकते हैं। इसीलिए जब आवश्यकता हो, जुबां वक्त पर जब आवश्यकता हो तब बात करनी चाहिए, अन्यथा खामोश रहना ही उचित है। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। अब कवि कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति बात कर जाते हैं, बुरी बात कहते हैं, कटु वचन कहते हैं और बाद में पछताते हैं। तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा, पहले ही क्या करना चाहिए, पहले ही बात करने से पहले ही सोचना चाहिए। बातों को तौलकर बोलना चाहिए, तौलने की आदत हमें लगनी चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति का दिल न दुखे। क्योंकि मारने के बाद तो घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव बहुत दिनों तक उसके दिल में बना रहता है। इसलिए अपने विचारों को खुद तौलना है कि विचार अच्छा है या बुरा है, और बाद में विचार प्रकट करना है, व्यक्त करना है। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अब कभी कभी जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, कभी झगड़े होते हैं, कभी मारपीट होने को आती है, या कई दोनों में बोलचाल होती है। अब ऐसे समय में कभी हो सकता है कि झगड़े पर उतर जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए, तो उस समय हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि अगर ऐसे आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो तो टोक कर, अपने आप को टोक कर, बीच में रोक कर ही उसे वहाँ पर उसी बात को दबा देना चाहिए, उसी बात को वहाँ पर रोकना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विपरीत परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध करते हैं और पटाखे की तरह फूटते हैं, जैसे गाली गलौज करना, ज़ोर ज़ोर से बातें करना। तो इसके बजाय कवि कहते हैं
कि प्रेम का या प्यार का प्रकाश फैलाना चाहिए, प्रेम का या प्यार का प्रकाश फैलाना चाहिए, क्योंकि क्रोध करेंगे तो उसका उत्तर भी क्रोध ही आएगा, क्रोध की प्रतिक्रिया क्रोध ही मिलेगी, अपने हाथ में कुछ नहीं आएगा। तब बात भलाई इसमें ही है कि हमें कभी कभी कुछ बुरी बातों को भूल जाना चाहिए। कड़वी बोली हमेशा क्या करती है, संबंध बिगाड़ती है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन, अगर हम कटु बोलेंगे तो सामने वाला भी कटु ही बोलेगा। तो हम यदि अगर क्रोध प्रकट करेंगे तो सामने वाला क्रोध ही प्रकट करेगा। तो इससे क्या हो सकता है, झगड़ा बढ़ सकता है, झगड़ा बढ़ेगा। तो क्या करना चाहिए, ये कटु वचन तो हमेशा कांटे ही बोते हैं। यदि अगर कांटे यदि अगर हम बोएंगे तो फिर कांटे ही मिलेंगे। उसी तरह से हमें क्या करना है कि मीठी बोली के, मीठे शब्दों के, मधुर भाषा के फूल के पौधे लगाने हैं। गुल का मतलब है फूल, रोपने का मतलब है लगाना। जैसे हम फूल के पौधे लगाते हैं तो हमें फूल मिलेंगे, उसी तरह हमें मीठी वाणी के गुल रोपने हैं। मीठी वाणी का प्रयोग हमें करना है, प्रेम से बोलना है, स्नेह से बोलना है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बिना वजह कोई बात हमारे मन को खटकती है, लगती है, हमारी इच्छा भी न हो, हम भले ही अच्छे रहे लेकिन सामने वाला बुरा बर्ताव करता है। तो कवि ने यहाँ पर एक उपाय बताया है, यदि अगर कोई बिना वजह की बात हमें खटकती है, हमारे मन को लगती है, तो उस बात को लेकर दुख नहीं करना चाहिए। यदि अगर दुख करोगे तो फिर अपना समय ही गंवाओगे। तो उसे क्या करना चाहिए, उस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए, हमें वहाँ से विन्मुख होना चाहिए, अपना ध्यान दूसरी तरफ बढ़ाना चाहिए। तो यह बात हमें सीखनी है कि वहाँ पर मोड़ देना चाहिए और अपना काम, अपना ध्यान दूसरे काम में लगाना है। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। इसका मतलब आप कहोगे, कवि कह रहे हैं कि सामने वाला झगड़ रहा है, कोई बुरा शब्द कह रहा है, कोई आप पर कोई अन्याय कर रहा है, इसका मतलब आपको खामोश नहीं बैठना है। कवि कहता है आप ये सारे अच्छे गुण ले रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि खामोश बैठो। जब आप पर कोई अन्याय करे, आप तो भली अच्छे हैं लेकिन सामने वाला आप पर अन्याय कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस समय आपको खामोश नहीं बैठना चाहिए, तो उस समय आपको मुंह खोलना चाहिए। मुंह खोलने का अर्थ कि अपनी बात प्रकट करना, अपनी बात बोलना। तो आपके मन की बात उस सामने वाले व्यक्ति को बोल देनी चाहिए, लेकिन कब, समय पर, जब आप पर अन्याय हो रहा हो तब। इस तरह से कवि ने हमें अच्छे गुण लेने के लिए, अपनाने के लिए इस कविता के शेरों के माध्यम से प्रेरित किया है। यहाँ पर कविता समाप्त हो जाती है। आगे का पाठ आगे के वीडियो में।